हे भगवान, मालिक को, मेरा मतलब है उनको बहुत लंबी उम्र देना और बहुत सुख देना। तुम? हाँ, मैं देवा। उस रात तो तुम बच गई थी, लेकिन आज की रात कौन बचाएगा तुम्हें? आज क्या खा जाओगे मुझे? देखो सावित्री, तुम आज की रात मेरे साथ गुजार दो, वरना मैं गांव वालों से कहूंगा कि तुमने इस मंदिर में आकर और इस तालाब में नहाकर सब लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। नहीं। नहीं का मतलब होगा तुम्हें जूते मार मार कर इस गांव से बाहर निकाल देना। आओ मेरे पास सावित्री, मैं किसी को खबर तक नहीं होने दूंगा। आओ, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। आओ मेरे नजदीक आओ सावित्री, आओ, घबराओ मत, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ मेरे पास, देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। कहां भाग के जाती हो तुम? मेरी जान, कौन बचाएगा तुम्हें? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे तो पुकार रही हो यार? छोड़ दे, बचाओ। छोड़ मुझे। भक्ति हो तुम? पिताजी, ये इसने तालाब में नहाकर सब लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। ले चलो इसे ठाकुर के घर। मत ले जाइए मुझे मालिक के पास, मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। पकड़ लो इसे। नहीं, मत ले जाइए मुझे मालिक के पास। मत ले जाइए मुझे मालिक के पास। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पे हाथ जोड़ती हूँ। पाको, मुझे मत ले जाइए मालिक के पास। ले जाइए मुझे मालिक के पास। इस हजन लड़की को मंदिर में प्रवेश करने की और गंगा कुंड में स्नान करने की आज्ञा तुमने दी थी ठाकुर। क्या दूसरों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इसको मंदिर में भेजा था? मैंने? और नहीं तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? और पूछो इसे, कौन है इसका पति जिसके लिए दुआ मांगने के लिए मंदिर गई थी? सावित्री, क्या ये सच है कि तुम मंदिर गई थी? सावित्री, क्या ये सच है कि तुम मंदिर गई थी? हाँ? सावित्री, क्या ये सच है कि तुमने गंगा कुंड में स्नान किया? बोलो सावित्री, जवाब दो। जी, मैं गई थी। क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं? बोलो सावित्री, जवाब दो। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका मुझे जवाब चाहिए। कौन है तुम्हारा पति जिसके लिए तुम गई थी? हाँ? नहीं मानने वाली ना तुम? हाँ? मानती हो या नहीं? क्यों? तुम ही तो मेरे पति हो, फिर ये सवाल क्यों करते हो? जवाब क्यों नहीं देती मेरे सवाल का? बोलो। मालिक, बहुत हो चुका मालिक, बहुत हो चुका। पुजारी जी, अब आप जाइए। सावित्री ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित जरूर किया जाएगा। और कल आपके भंडारे में आटा, चावल, घी, शक्कर और दही सब पहुंच जाएगा। धर्म का अपमान कर रहे हो शास्त्री। इसके अलावा 1.25 सेर चांदी, 5 तोला सोना, क्योंकि जिसने ये पाप किया है उसके सर पर गांव के मालिक का हाथ है। इसका फैसला तो पंचायत करेगी। पंचायत? पंचायत ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी, इस हरिजन लड़की को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसकी जरूरत नहीं, कुछ ही दिनों में सावित्री की शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी। आप जाइए पुजारी जी। अगर सावित्री की भूल की वजह से किसी को हानि पहुंची है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत हमेशा धर्म की होती है राम। और अगर तुम भी धर्म के रास्ते से हट गए तो याद रखना, नष्ट हो जाओगे। पुजारी जी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। चलो।
सावित्री, सावित्री, मैंने जो तुम्हें थप्पड़ मारा उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। और जो थप्पड़ शास्त्री जी ने मुझे मारा, मालिक, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं शादी करके कहीं और चली जाऊं? शास्त्री जी से मैंने ही कहा था कि तुम्हारी शादी तय करें। हाँ, और अगर माँ जी यहाँ होती तो उनका भी यही फैसला होता। चलो बेटी। शास्त्री जी, अगर मालिक यही चाहते हैं कि मैं घर पर न रहूं, तो फिर ये शादी का बहाना क्यों? शादी जिंदा रहने का साधन है बेटी, बहाना नहीं। कुछ लोग इस साधन के बगैर भी तो जिंदा रहते हैं। आपने भी तो शादी नहीं की। शास्त्री जी, मालिक से ये कह दीजिए कि आइंदा मैं कभी ऐसी कोई भूल नहीं करूंगी। वो कहेंगे तो मैं कभी उनके सामने भी नहीं आऊंगी। मगर मेहरबानी करके मुझे इस घर से दूर न करें। शायद तुम नहीं जानती हो सावित्री कि तुम्हारे इस घर में आने से पहले ही मालिक की सगाई हो चुकी थी। हाँ बेटी, वासंती और उसके पिता 1-2 दिन में आने वाले हैं। क्या अब भी तुम इस घर में रहना चाहोगी?